सीबीएसई ने अपने एफएक्यू भेजे हैं और सीबीएसई का सबसे इंपॉर्टेंट एफएक्यू है कि अगर किसी बच्चे की एलओसी में गलत हो जाता है कोई डेट तो कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट डेटा सबमिशन में लीड टू फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन सच एज स्टूडेंट नॉट बीइंग अलाउड टू सिट फॉर एग्जामिनेशन। देख लीजिए जो मैं कहता हूँ, अगर आपका एलओसी गलत भरा गया है तो हो सकता है आपको एग्जामिनेशन में बैठने की छूट ना मिले। No change will be permitted after the final submission. No subject will be changed after submission of LOC and student will decide to appear or not to appear in the main examination in the subject filled in the LOC. मतलब जो LOC में सब्जेक्ट होंगे केवल वही आप भर सकते हो, इसके अलावा मतलब वही एग्जाम आप दे सकते हो। मान लो आपने LOC में भर दिया कुछ सब्जेक्ट और आपको बाद में लगा यार मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा, मैं तो भाई इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा, तो फिर आपको परमिशन नहीं मिलेगी। एक बार आपका जो LOC में डिटेल होंगी वही मानी जाएंगी। इवन अगर आपने एलओसी गलत भर दी है, इनकम्प्लीट भरी, देखिए इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट डेटा सबमिशन, तो इससे सीबीएसई आपको पेपर में बैठने से भी रोक सकती है। कई बच्चों के रिजल्ट घोषित नहीं होते हैं, आपको पता होगा। कई बच्चों के रिजल्ट पर लिखा आता है नॉट डिक्लेयर्ड या बार्ड या डेटा नॉट फाउंड। ये बहुत सवाल पूछते हैं बच्चे हमसे, सर डेटा नॉट फाउंड आ रहा है। इसका रीजन ये होता है कि आप जब एलओसी भरते हो तो एलओसी का फॉर्म आपका स्कूल गलत भर देता है या आप गलत इंफॉर्मेशन देते हो, उसके बाद कोई इलाज नहीं है इसका। इसीलिए मैं कहता हूं भाई अपनी एलओसी को ढंग में भरा करो, क्योंकि एक बार अगर एलओसी गलत भरी गई फिर उसका कोई इलाज नहीं है। और सीबीएसई बार बार ये बात कह रही है बेटा अपने फॉर्म सही भरो। एचआर ठीक है, तो एलओसी का फॉर्म बिल्कुल सही भरो, डेट से भरो। 4 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, 5 सितंबर से शुरू हो गए थे फॉर्म भरने। इसके बाद कोई भी एडमिशन नहीं होगा इसमें लेट फीस के बिना। लेट फीस से हो जाएगा, लेकिन क्यों लेट फीस दे रहे हो जबकि अभी लेट फीस के बिना आपका हो सकता है। उम्मीद है एग्जाम जानकारी की ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो। तो 5 सितंबर से 4 अक्टूबर तक फॉर्म भर लीजिए, उसके बाद लेट फीस देकर फॉर्म भरने से क्या फ़ायदा है।